सोनाराम जी को जेल सुरक्षा मिले और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। और आगे का क्या कर रहा है, सुनो मेरी बात। आगे कर्नल साहब अगर कहते ना कि चुपचाप घर चले जाओ, तो चुपचाप मैंने बोल दिया, ऐसे तुम्हारे करने जो होगा नहीं, ऐसे क्या। अब हम आए तो हमारी बात मानोगे, खुद मन से करोगे। और मैंने छोड़ दी मेरी बात इन पे। अब आप मेरे से वैसे एमपी है तो बड़े, एमएलए से एमपी बड़ा होता है, और किसान नेता, बड़े नेता, कद्दावर राजस्थान के। तो अब कर्नल साहब तय करेंगे कि अपना अगला कदम क्या होगा। मेरा अगला कदम तो यह होगा कि पूरे राजस्थान के अंदर कर्नल सोनाराम जी पे हुए हमले के विरोध के अंदर तेजा जी के भगत और किसान के बेटे प्रत्येक जिला मुख्यालय पे आंदोलन करेंगे, पुतले जलाएंगे। पुतले उनके जिनका मन है उनके जलाएंगे, पुतलों के लिए रोक नहीं। और बाकी कर्नल साहब सारा आगे का आपको बताएंगे। मैं इस मामले में देखो प्रशासन की भी लापरवाही रही है, मैं निंदा भी करूंगा कि इंटेलिजेंस ऑर्डर, और अब तो करना ही पड़ेगा। और अब की बार तुम कर्नल साहब का कहना मान लेंगे, लेकिन अगली बार सरकार ने अगर हमारी मांग नहीं मानी तो उस अगली रैली में कर्नल साहब नहीं होंगे, हम अलग से रैली करके इस सरकार का इलाज भी कर देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शेर हनुमान बेनीवाल साहब एमएलए का हम स्वागत करते हैं। साथ में मंच पर विराजमान विधायक गिरिराज जी, प्रियंका जी, प्रधान उदयराम जी, यादूराम जी, ताजाराम जी और हमारे महामंत्री राम जी, और आपके साथ यादूराम जी। और कल से जो तकलीफ देकर मैं देता हूं, जो यहां आज किसान कल शाम को कल मेरे पे हमला हुआ, हनुमान जी मैं कहना चाहता हूं, हनुमान जी कल मेरे पे हमला हुआ 5 बजे, यहां पर 8 बजे करीब 3-4 हजार बच्चे आ गए और वहां पर काफी उत्साह था, बहुत कुछ जोश था और आपसे भी ज्यादा जोश था कि हम कुछ करेंगे। मैंने कहा जोश में थोड़ा होश रखो, मेरी सब बातें मानी, एक बात नहीं मानने के हम कल इकट्ठे होंगे। मैंने कहा हमारी सरकार है, हम आपका काम करेंगे, क्योंकि नहीं सर कुछ तो हम सांकेतिक लोग आएंगे। मैंने अपील किया, अखबार होता था मैं कहता कल इतना हो गया, कल आपके आने की जरूरत नहीं। और मैं हनुमान जी आप आ रहे हैं और मैं अपील करता तो 2 लाख आदमी इकट्ठे कर सकता हूं मैं। नहीं आपका अलग है फौज और मेरे फौज और आगे हमें नदियां जुड़ती नहीं जुड़ती हो तो वक्त बताएगा। एक बात जो दल की बात कही मैं कहना चाहता हूं, मैं 98 से 2003 तक मैं एमपी था, सरकार कांग्रेस की थी, वो आपको याद नहीं, उस टाइम में इससे भी ज्यादा मैंने किए और 2003 के अंदर कांग्रेस हारी और 2000 के खिलाफ की और हुआ क्या, सिर्फ 20 कांग्रेस के आए और सिपाही है, शेर है, मेरे साथी हैं, भाई है, बेटे हैं, उनकी वजह से। अब मुझे कहते हैं यार तू तो शेर आदमी बोलता है, अब चुपचाप क्यों? मैंने थोड़ा वक्त आने तो फिर बोलना शुरू करूं और बिल्कुल शुरू करूंगा मैं। अभी हनुमान जी ने कहा पद की, मुझे पद की कोई लालसा नहीं थी। जब मैं फौज में था या मेजर था, हेलीकॉप्टर नीचे पग नहीं रखता था मैं। मेरे मोहनगढ़ के अंदर मैंने 10 बार हेलीकॉप्टर उतारे, पूछ लो है बैठे मोहनगढ़ में, तो मैंने बहुत पावर देखा है। आज मैं बीजेपी में हूं, किसको
क्या क्या बना दिया, कोई खम्मा घड़ी, कोई क्या। आज मैं बीजेपी में होता हूँ वसुंधरा की वजह से। आपको शायद पता नहीं होगा, मैं वसुंधरा जी के साथ में 3 बार MP रहा, 11वीं 12वीं 13वीं लोकसभा। वो लोगों को पता नहीं है। और 1 बार मैं 13वीं विधानसभा में साथ रहा। 4 बार मैं 18 साल 20 साल उस स्कूल में वसुंधरा जी के साथ बैठा। पार्टी अलग थी, बड़ी हमारी अच्छी पहचान थी, एक दूसरे की इज्जत करते थे। वही वजह थी एक बहुत बड़े नेता को उसका काट के मुझे टिकट दिया। कम बात, मैं वसुंधरा जी की आपको पता ही है। आज मैंने हनुमान जी से काम में राजनीतिक बात करना, इन्होंने नहीं की तो मैं भी नहीं करूंगा। आज नहीं करूंगा, मैं सारा बता दिया, मेरे नेता है वसुंधरा। वो बताएंगे, अभी फिक्र मत करो, जब वक्त आएगा आज तो मैं बात करूंगा। तो मेरे पे पहले एक बार हमला हुआ, जब टिकट लेके आया सिवाना में, मेरे बर्तन मारे, मेरी गाड़ी तोड़ी, कुछ नहीं हुआ। अभी आधुराम जी जो MLA लड़े हैं और भाजपा के यहाँ मुखिया रहे हैं जिला के, ये साथ में थे। हनुमान जी हम तो फंस के निकले, ड्राइवर अच्छा था, बचा के निकल गया, नहीं तो हमारा उस चुनाव हो रहा था, वो बचा के लाए। आज वो केस वहीं का वहीं पड़ा, पता चालान हुआ कि नहीं हुआ। मेरी हमारी सरकार है, पता नहीं हुआ होगा तो मैंने भी परसों नहीं किया। मैंने पता करा लिया नहीं। और कल जो हादसा हुआ है, आज मुझे कुछ सुराग मिले हैं, वो मेरे पीछे आ गए थे, 2-3 घंटे वहां घूमे। अब मैं क्योंकि वहां चला गया इजरार, दरअसल दसार, जहां वहां 80% अपने किसान रहते हैं जाके, तो वहां किसी को औकात नहीं पूछी। जब मैं वापिस आया, मेरे पीछे थोड़ा सा बता देता हूं कई लोगों ने 2 मिनट में क्या हुआ। गाड़ी थी उनकी पूरी चारों तरफ से काला, उसका अगर उसके शीशे देखो ना तो अंदर मतलब कुछ नजर नहीं आता है। पीछे से आए, एकदम से सामने लगा दी और यूं करने लगे। हम ओवरटेक करना चाहते थे, नहीं किया। तो मैं कि क्या मामला, क्या कुछ है गड़बड़? तो चले थोड़ी देर साथ साथ, फिर मुझे एक तरफ से दिखाई इसकी हॉकी, फिर दूसरी तरफ दिखाई पिस्टल टाइप। मैंने कोई मामला है गड़बड़ का। मैंने मेरे गजमेन को बोला, मैं पिस्टल साहब मैंने निकाल लिए। एक बार तो सोचा, मैं सारे मरने दो, चले जाओ। मैंने कहा कर्नल सौदा ने नहीं लिखा हुआ, ये मेरा गुण नहीं है कि सारा इसको छोड़ के तो तलवार देखे बजे पिस्टल दिखा रहा है, मुझे वो दिखा रहा है। उसी वक्त हमने, मैं 12 से दूर नहीं था, 20-25 किलोमीटर था, मैंने वहां कंट्रोल रूम में रिंग किया और उन्होंने कहा गाड़ी रवाना हो गई है। तो मैंने कहा उनको आने दो, आगे चले। जब तक हम यहाँ उल्टा के पास आ गए और वहां पर बता दे गाड़ी क्या है, क्या नंबर है, क्या कलर है। पुलिस ने वहां दूर से करीब 300 कदम 400 कदम वहां लाइट लगाई, रोकने की कोशिश की, बिल्कुल सामने आई। एन मौके को ड्राइवर मैं होता तो मैं ठोक देता सामने, और वो थोड़ा एक तरफ हो गया, वो बिल्कुल गाड़ी लेके भागा। फिर मैंने कहा, मैं रुका नहीं, पुलिस ने टर्न किया। एक विचार किया, मैं कहा इनके पास क्या क्या होगा, पता नहीं कहा है। मैं नहीं छोड़ेंगे, मैं भी चलूंगा। और वहां गए, वहां जाकर के हाईवे में लगे गुड़ा मालानी, वहां थोड़े जाकर फिर बाहर की तरफ लग गए, फिर उधर से लग गए। पुलिस वाला देखा तो गाड़ी है, कोई तो कैंपर शैंपर है, वो पीछे है। मैंने कहा पीछा करेंगे, जो होगा होगा। आगे जाकर के वहां एक जगह रोक दी, और सामने 25-30 लड़के खड़े, छोटे बड़े। और मुझे समझ में आ गया, मैं इनका गढ़ है, सारे वहीं से ज्यादातर क्या होता है, ब्रीडिंग होती है ना। तो मैंने कहा अब तो मामला, इन उठते उन दोनों को पकड़ा, जितने में 10-15 आ गए। फिर मैं बाहर आया, पत्थर मारा, मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया। मेरे गनमैन ने, ड्राइवर ने कहा सब आप अंदर रहो। मैंने एक बहादुर क्या दिखाना छोड़ा, मैंने डांटा वाटा, फिर वहां बैठ गया। जितने में 25-30 जने हो गए। इसने निकाली, और गनमैन की बहुत तारीफ करता है, इसने निकाली, मारी,
मैं मार दूंगा 10 10 को मार के फिर करूंगा। फिर इसने हवाई फायर किया, उससे छोटे 10-15 साल वो तो भागे, दूसरे वाले पत्थर मारने लगे। और मेरा तकलीफ अच्छा था कि उसको 2-3 मिनट के बाद में पुलिस आ गया। यहाँ मैंने रिंग किया मेरे पीए को, शेरा को, शेरा आदमी है, वो भी लेके आ गया। तब अगर वो यहाँ की मेरी गाड़ी और पुलिस 15 मिनट बाद आती तो रमन जी क्या होता भगवान। अब गोली एक आदमी कितनी मारता, जिसकी राकेश साइया। तो जो भी हुआ, बाद में सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा अफसोस ठीक नहीं हुआ, पहले भी हुआ, कुछ बातें हुई पॉलिटिकल, कुछ ऐसे। मैं मानता नहीं हूं कि उन्होंने खुद ने कहा, मैंने कुछ काम के सामने तीसरा हमला कि नहीं हम आपको सिक्योरिटी देंगे। डीआईजी साहब का टेलीफोन आया, अब क्या देंगे, कितनी देंगे, नहीं देंगे, अब जेड और एक्स है मुझे पता नहीं है, तुम नहीं लेनी है नहीं कर मांग लो। तो उन्होंने आया कि मैं भैया मैं वहां लोग तो सबसे ज्यादा आक्रोश है इस बात का। हनुमान जी ज्यादा 10 बार इस बात को कहा गया कर्नल साहब को सिक्योरिटी मिली थी मुझे, पर मैं डरता नहीं हूं। पर इसमें कुछ लोग बड़े बेईमान है, साजिश चल रही है, मैं बता रहा हूं आपको। मैं क्योंकि मैंने कई मोटे का इलाज किया है। करणी सेना का कौन अध्यक्ष है, सेना का कौन है, उसका मैंने 1998 में 20 साल पहले मैंने इलाज किया था। जब आप कहते थे 5-7 साल के हो गए, पहले नहीं होंगे, पता आपको। पर जिस तरह से बातें कर रहे हैं, जिस तरह से अभी तो केस किया यहाँ जैसलमेर के अंदर सुतर सिंह का पुलिस से रिकॉर्ड मंगा के बोलो उसका क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उसको बचाव कर रहे हैं। मैं तो कुछ के लिए मैडम सक्षम है, सीएम पे विश्वास नहीं है, सीएम से ऊपर जाकर के बस सीबीआई को दिया। सीबीआई भी पुलिस है, राजस्थान में पुलिस है, मैं जानता हूं मजबूरी। और यहां आकर के